नमस्कार, युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय में फाइलें जलकर राख हो गई हैं। असल मामला क्या है, हम इस पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर जो करोड़ों की शिक्षा निदेशालय में धन उगाही हुई थी, उसी की सारी फाइलें गायब करने में शिक्षा निदेशालय की मंशा सफल रही। नई नियमावली के विरुद्ध एक जंग की तैयारी भी है। आइए देखते हैं कैसे लगी आग और आग के हवाले हो गया पूरा एडेड माध्यमिक विद्यालयों का दस्तावेज। आप स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में के 2 अनुभाग में भीषण आग लग गई। इसमें एडेड स्कूलों में संबंधित फाइलें रखी थी, सभी फाइलें जलकर राख हो गई हैं। शिक्षा विभाग के अफसर और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश जारी है। आप समझ जाइए, खेल शुरू है। ध्यान से देखिए निदेशालय कैसे जल रहा है, धुआं धुआं हो गया है। तमाम फाइलें धुएं के हवाले चली गई हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो धुआं किस तरीके से शिक्षा निदेशालय देख लीजिए, आप किस तरीके से आग जल रही है। आग को ध्यान से देखें, आग को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा पूरा आसमान धुआं धुआं है। ये सीन देखिए, चीज़ें जल करके राख हो गई हैं। कैसे राख हुई ये मैं नहीं कह सकता। ये साहब सफाई दे रहे हैं कर्मचारी, क्योंकि नेता हैं, ये बता रहे हैं कि सारी फाइलें जल करके राख हो गई हैं। कैसे हुई है यह कह पाना संभव नहीं है। आप देख सकते हैं फाइल कैसे शिक्षा उत्तर प्रदेश राजकीय, आप देख सकते हैं कैसे शिक्षा निदेशालय की पूरी सीन आप देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से जला हुआ है। आप ध्यान से देख लीजिए इसे, देखिए देखिए देखिए। वीडियो को शेयर भी करें आप लोग। तो ये अब शुरू करते हैं। पूरा मामला क्या था, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के जो है करोड़ों का खेल हुआ था और उसकी फाइलें आदि जो है सब दफन हो गई हैं। अब आप समझिए, किसी घटना को अंजाम देने का बेहतर तरीका, आपने ड्रम वाली घटना सुनी होगी, सुनी है कि नहीं सुनी है? आपने सूटकेस वाली घटना सुनी है कि नहीं? तो इसी तरीके से लोग दिमाग से काम करते हैं। नए नियमावली के विरुद्ध जंग की तैयारी है। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग थोड़ा सा विषय की गंभीरता को समझें। अभी नहीं जागेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। और ख़ासतौर से हिंदी, अंग्रेजी, कला, संगीत, शारीरिक शिक्षा और जीव विज्ञान में पूरा मामला है। हिंदी का मामला जो उसे आप जानते ही हैं कि इंटर में संस्कृत होना चाहिए। तमाम ऐसे साथी हैं जिन्होंने इंटर में संस्कृत नहीं पढ़ी है और बीए में अर्थात स्नातक में संस्कृत विषय उन्होंने लिया है। इसके पहले टीजीटी में इसको स्वीकार किया जा रहा था, लेकिन अब नहीं। इसी तरीके से अंग्रेजी में भी काफ़ी विवाद है। जर्नल इंग्लिश, लिटरेचर, लैंग्वेज, केवल लैंग्वेज इंग्लिश लिटरेचर को लिया जा रहा है, बाकी सबको छोड़ दिया जा रहा है। कला में ललित कला है, प्राविधिक कला है, इनको बाहर कर दिया गया है, इनको भी अंदर करना है। संगीत में प्रभा जैसी तमाम डिग्रियां हैं। शारीरिक शिक्षा में आपको बता दें CPED एक डिग्री होती है, उसको बाहर कर दिया गया है। जीव विज्ञान में आप जानते हैं पूरे जीव विज्ञान को ही ख़त्म कर दिया गया है। प्रवक्ता में बीएड को लगा देना एक धोखा है। इसको रोकने के लिए हम लोग अभियान चला रहे हैं और लगातार प्रयास है कि जल्द से जल्द मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुँचे और वहाँ से इस नियमावली की ही पूरी धज्जी उड़ानी है। और नियमावली पूरी की पूरी जो है असारगर्भित है, अर्थात सही नहीं है। हालांकि कुछ लोग इसका विरोध करेंगे, मुझे पता है, विरोध करना भी चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने अधिकार के लिए, अपने स्वार्थ के लिए व्यक्ति जो है लगातार विरोध करता चला रहा है। तो ऐसे में जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से निवेदन है वीडियो को शेयर कर दें। और सबसे बड़ी बात है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के दिन ही MA की परीक्षा है। तो मैं चाहूँगा, और अगर आप सहयोग करना चाहते हैं नई नियमावली के विरुद्ध जंग में और इसे मामला न्यायालय में भेजने को लेकर के, तो आप लोग सहयोग करें। सहयोग के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप देख लीजिए। यदि आप नई नियमावली से संतुष्ट हैं तो कोई बात नहीं, राजा की तरह रहिए। और अगर आप नई नियमावली से संतुष्ट नहीं हैं तो आप लोग जो है आर्थिक सहयोग करिए, चाहे कला के अभ्यर्थी हो चाहे हिंदी के अभ्यर्थी हो।
चाहे आप जो है जीव विज्ञान के अभ्यर्थी हो, चाहे आप जो है शारीरिक शिक्षा के अभ्यर्थी हो, या फिर आप संगीत के अभ्यर्थी हो, तो आपको अपना योगदान देना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि इसकी लड़ाई मजबूती से लड़ी जाए। तो तमाम साथी फ़ोन करके लगातार यही कोशिश कर रहे हैं कि बड़े वकील की कोशिश की जाए, और बड़े वकील ही इसमें कारगर सिद्ध हो सकते हैं। उसके लिए जो है आप लोगों के सामने अकाउंट नंबर, बारकोड, दोनों चीज़ें उपस्थित हैं। आप जिससे भी चाहे सहयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो 94 51 50 56 85 से भी सहयोग कर सकते हैं। इस बात को समझिए। और अगर कोई दिक्कत आ रही तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर मुझसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं सभी से अपील है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाएं। और शिक्षा निदेशालय में जो आग लगी है, ये मैं निश्चित तौर पर दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसी तमाम फाइलें दफन हुई हैं जिसमें जो है करोड़ों का कारोबार किया गया है। ये अलग बात है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जिस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में हुए तमाम धरपकड़ को लेकर के मौन है, उसी तरीके से हो सकता है शिक्षा निदेशालय भी मौन रहे, लेकिन कहीं न कहीं खेल वहीं से शुरू हुआ। और शिक्षा निदेशालय एक बहुत बड़ा लूट का अड्डा है, इस बात को आप लोग जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। और अब आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में तमाम यूनिवर्सिटीज़ में परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं। ऐसे में परीक्षाओं की टकराव से जूझ रहे प्रतियोगी युवा मंच ने उठाई सरकार से समाधान की मांग। अब मामला है मित्रों कि जिन अभ्यर्थियों ने बीए किया है, बीएड किया है, उसके बाद एमए करने का उनका सिलसिला 2 वर्षों से चल रहा था, अब सरकार ने क्या काम किया है कि एक ही तारीख को एकदम फिक्स कर दिया है। 14 तारीख को, 14-15 मई को टीजीटी पीजीटी की परीक्षा आयोजित है। और वहीं आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि 14-15 मई को ही रज्जू भैया, कानपुर, आगरा यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड, तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं 14-15 तारीख को प्रमुख विषयों की जो है एमए की परीक्षा संपन्न कराने की फिराक में है, जिसको लेकर के उनका परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। और तमाम नौजवानों की जो है मुसीबतें बढ़ गई हैं। अब इस पर क्या होगा क्या नहीं होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि यह गलत है, उन अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ मजाक है, उनके करियर के साथ अपराध है। तो ये निश्चित तौर पर जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं मैं सभी से निवेदन करूँगा कि आप लोग क्या चाहते हैं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा टले या फिर जो है इन यूनिवर्सिटीज़ की परीक्षाएं टले। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि प्रयागराज में शिक्षा सेवा चयन आयोग जो बना है, टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो जानी चाहिए, उन परीक्षाओं को टाल दिया जाए। लेकिन कहीं एक गुट यह भी कह रहा है कि पहले हम एमए की परीक्षा देंगे, उसके बाद जो है तब टीजीटी पीजीटी की परीक्षा होगी। तो आपके कमेंट्स क्या कह रहे हैं, हमें आपके कमेंट्स से बेसब्री से इंतज़ार है। और अगर आप नियमावली को चैलेंज में योगदान करना चाहते हैं तो आप लोगों के सामने बारकोड है, अकाउंट नंबर है, आप दोनों को सर्च करके कर सकते हैं। या फिर अगर आप यूपीआई यूज कर रहे हैं तो आप @अनिल सिंह 9450 अनिल सिंह 70648 BYL, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा। अच्छे से आप देखिए, वीडियो को शेयर भी करिए। मैंने जो है शासन स्तर पर इसकी गुहार लगाई है, बाकी आपको भी कुछ करना है। तो धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह।